गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जय जोहार, नमस्कार। चलिए शुरुआत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 21 जनवरी है आज और हम लोग पिछले 2 दिनों का करेंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है ना, एसआई के लिए। देखिए निम्नलिखित छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सल उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे अभियान में शामिल नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी शामिल नहीं है, निजात अभियान। तो ये नशा विरोधी अभियान से शामिल है। बाकी तीनों जो है ऊपर का वो है ना, नक्सल उन्मूलन में ये अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान में शामिल है। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सल उन्मूलन को लेकर विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं और स्थानीय बोली को आधार बनाकर 10 अभियान चलाए जा रहे हैं। ध्यान देना है। इसमें आमचो बस्तर आमचो पुलिस अभियान शामिल है। देखिए कि इसके अंतर्गत बस्तर जिले में चलाए जा रहे इस सामुदायिक पुलिस के इस कार्यक्रम को देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था ICAP द्वारा पुरस्कृत किया गया है। किसको? तो आमचो बस्तर आमचो पुलिस अभियान को। ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए कि पूना नारकोम है। तो देखिए सुकमा जिले में नक्सल समस्या के उन्मूलन पर चलाए जा रहे अभियान के तहत वर्ष 2022 में 295 नक्सलियों ने दोस्तों आत्मसमर्पण किया। ध्यान दीजिए। अगला आपका पूना वेस्ट, तो ये भी नक्सल उन्मूलन के लिए कांकेर पुलिस द्वारा चलाया जाने वाला यह अभियान है। अगला आपका मावा पुलिस केतुल। ध्यान देना है, नक्सल उन्मूलन के लिए बीजापुर पुलिस द्वारा चलाया जाने वाला ये अभियान है। ध्यान दीजिएगा, मावा पुलिस केतुल, नाम बहुत अच्छा है। देखिए ये वाला लोन वर्राटू अभियान, तो ये भी काफ़ी चर्चित अभियान है। नक्सल उन्मूलन के लिए दंतेवाड़ा जिले में चलाया जाने वाला यह अभियान है। और निया पुलिस, तो ये नारायणपुर है ना, नारायणपुर जिले में दोस्तों इस अभियान के तहत खेलकूद एवं अन्य सकारात्मक कार्यों के माध्यम से युवाओं एवं पुलिस के मध्य मधुर संबंध स्थापित किया जा रहा है। और आमचो पुलिस आमचो संगी नक्सल उन्मूलन के लिए दोस्तों पूरे बस्तर संभाग में चलाया जाने वाला यह अभियान है। ध्यान दीजिए। अगला आपका मनवा नवानार, तो मनवा नवानार बस्तर संभाग के प्रत्येक गांव को दोस्तों समग्रित विकास केंद्र के रूप में बदलने का लक्ष्य लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। अगला आपका देखिए मावा गिरधा कोंडानार। ध्यान दीजिएगा, मावा गिरधा कोंडानार, तो ये नक्सल उन्मूलन के लिए दोस्तों कोंडा गांव में चलाया जाने वाला यह अभियान है। ध्यान दीजिए। बस्तर तमाटा, तो माओवादी संगठन के जन विरोधी कार्यों को दोस्तों उजागर करने के लिए यह प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। और ये जितने भी नक्सल उन्मूलन के लिए अभियान है सभी को याद रखना है दोस्तों, चाहे वो PSC के लिए हो या SI के लिए हो। ध्यान दीजिए। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ से कौन से जिला शामिल है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, उपरोक्त दोनों। तो महासमुंद और राजनांदगांव दोनों शामिल है। तो ये आपका देखिए राज भैया और ये आपका महासमुंद भैया, देखिए दोनों हैं। मैप का ज्ञान आपको होना चाहिए ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ये इसके बारे में डिटेल देखेंगे। देखिए 17 जनवरी 2023 को दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिल्ली से यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है। लॉन्च होने के बाद दोस्तों प्रदेश में पहली वैक्सीन राजनांदगांव में लगेगी और इसमें छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव और महासमुंद जिला शामिल है। ध्यान देना है, राजनांदगांव में 4 जगह पर सॉफ्ट लॉन्चिंग किया जाएगा और इसके बाद पूरे ज़िले में दोस्तों इसे लॉन्च किया जाएगा। ध्यान दीजिए। देखिए कि देश भर में है ना, यूविन पोर्टल हेतु देश भर में केवल 65 जिलों को ही चयन किया गया है। और यूविन पोर्टल लॉन्च होने से नियमित टीकाकरण की सभी जानकारी ऑनलाइन रहेगी। ध्यान देना है, याद रखना है, ठीक है। और देश भर में यूविन पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है और इस यूविन पोर्टल के माध्यम से न सिर्फ गर्भवती माताओं बल्कि बच्चों के टीकाकरण का भी पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये सब पॉइंट है इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले के बरगांव चारभाठा में मुगल कालीन सिक्के मिले हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजनांदगांव। ध्यान देना है, राजनांदगांव। हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे वीडियो बन चुका है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा। चलिए देखिए कि राजनांदगांव के डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम दोस्तों बरगांव चारभाठा में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन के लिए हो रही खुदाई के दौरान मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। और इन सिक्कों की जो संख्या है 65 से भी ज़्यादा है और ज़्यादातर जो है सिक्के वो चांदी के हैं। ध्यान देना है।
और सभी सिक्के एक पात्र में रखे हुए थे। इस पात्र में चांदी के 65 सिक्के व 2 ऐंठी व 3 अन्य आभूषण शामिल हैं। सभी में मुगल कालीन अरबी भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ध्यान देना है। और सिक्कों को दोस्तों महंत घासीदास राजकीय संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है, मतलब सौंप दिया गया उनको। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में देश के कुल धान में से कितने प्रतिशत धान का योगदान होता है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 5.59%। ध्यान दीजिएगा 5.59%। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में देश के कुल धान में से 5.59% धान का योगदान होता है। और देश में धान उत्पादन के मामले में दोस्तों छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर है। और यहाँ 23,000 से अधिक धान की जो है किस्में संरक्षित है। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 लाख से ज़्यादा किसानों से अब तक 1 करोड़ 100 लाख टन से भी ज़्यादा धान खरीद लिया है। और है ना, डाटा बदलेगा आने वाले समय में 31 जनवरी के बाद। और धान खरीदी की जो अंतिम तिथि है 31 जनवरी को है। किसानों को अब तक सरकार की ओर से 21,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। ध्यान दीजिए पिछले साल जहां 24.46 लाख हेक्टेयर में रकबा पंजीकृत था, वहीं इस साल धान बेचने वाले किसानों ने 32.16 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। रायगढ़ जिले के किस क्षेत्र में 200 फुट की ऊंचाई पर स्थित शैलाश्रय में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है धर्मजयगढ़। ध्यान देना है धर्मजयगढ़। ध्यान दीजिए, देखिए कि हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ में गुफा अन्वेषण और शैल चित्र खोज के लिए विख्यात प्रोफेसर DS मलिया को रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में 200 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों स्थित शैलाश्रय में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और रायगढ़ जिले में अभी तक दोस्तों कबरा पहाड़, सिंगनपुर, ओंगना, उषाकुंटी, बसनाझर, बोतलद्दा सहित कुछ अन्य स्थानों से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जो राज्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा चिन्हांकित है। ध्यान दीजिए, देखिए कि डॉक्टर प्रोफेसर DS मलिया द्वारा 1994 से गुफा अन्वेषण अभियान चलाया जा रहा है और 16 अन्य स्थानों पर प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र की खोज की गई है, जिसमें 2003 में दोस्तों सोखा मुंडा की पंचभैया पहाड़ी श्रृंखला से प्राप्त बंदन खोह गुफा के शैलचित्र सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा। और ये वाला तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों कि राज्य में सर्वप्रथम चित्रित शैलाश्रयों की जो खोज है सन 1910 में अंग्रेज अनुसंधानकर्ता एंडरसन के द्वारा की गई थी। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, ये वाला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है प्रवीण शर्मा जी। ध्यान दीजिएगा, प्रवीण शर्मा जी। याद रखना है दोस्तों कि प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिए। और प्रवीण शर्मा जी 2005 बैच के भारतीय रक्षा सेवा इंजीनियर्स के अधिकारी हैं। ओके, चलिए किस जिले के रंजना गांव का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी रंजना के रूप में करने की घोषणा की है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरबा। ध्यान देना है कोरबा। देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान रखिएगा, 5वें याद रखना है, 5वें। निम्नलिखित में से किस सेंटर के स्टार्टअप को देश के टॉप 10 डिफेंस स्टार्टअप में जगह मिली है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 36 INC इंक्यूबेशन। ध्यान देना है 36 INC इंक्यूबेशन। देखिए निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का नाम चंदेला है ना, और कुकी, मुरफोरवा और सुआ पहाड़ी भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सूतिया पाट। वैसे भी यहाँ पर दिया हुआ है सूतिया पाट, ठीक है, याद रखिएगा। कि किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पंकज कुमार सिंह। ध्यान दीजिएगा, पंकज कुमार सिंह। देखिए किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा वविलाला। ध्यान देना दोस्तों, कृष्णा वविलाला। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस जिले में लावा और भूमिगत सिंचाई योजना प्रस्तावित है।
ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा, ठीक है। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से, इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ओके। और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हो दोस्तों, लेकिन टेलीग्राम से जुड़ ही जाइएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं है, आप PDF से ही पढ़िए, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी से पढ़िए, है ना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग जो कमेंट्स में जवाब देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अधिक से अधिक जवाब दीजिएगा। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।